हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। मेरा नाम है पार्थ और मैं पढ़ाता हूं जीव विज्ञान डाउटनट नीट के इस चैनल पर। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्या अभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं नीट की तैयारी की? क्या अभी भी समय है? क्या अभी से भी अगर तैयारी की जा सकती है कि नहीं, वो बताने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उड़ान बैच चाहिए 3 दिन का, वापस से चाहिए। मैं क्यों देना चाहता हूं ये उड़ान बैच आपको 3 दिन से फिर से मैं देना चाहता हूं? क्यों देना चाहता हूं? पहले तो एक काम करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और आपको 3 डेज के लिए उड़ान बैच वापस से दिया जा रहा है। रीजन क्या है वो देने का, वो कुछ चीजें जो है वो बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली चीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, जरूर क्लिक करिएगा। और 3 दिन के लिए आपका उड़ान बैच का जो ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उस उड़ान बैच को जरूर देखना है, आपने जरूर देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त कि यार ये उड़ान बैच दिया क्यों जा रहा है, रीजन क्या है? सर पहले भी तो दिया था, वापस से क्यों दिया जा रहा है? देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, सर हमें उड़ान बैच दे दो, उड़ान बैच दे दो। तो देखिए, मैंने कहा पहले एक काम करो। क्या होता है ना कि कोई भी बैच लेने से पहले आपको एक फ्री ट्रायल लेना बहुत जरूरी होता है। आप एक बार फ्री ट्रायल लीजिए उस बैच का, ठीक है। लेने के बाद में फिर सोचिए क्या आप तैयारी कर सकते हैं। यस, मुझे पता है आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कोशिका वाला चैप्टर कई बार रिपीट किया है। 2021 में भी पढ़ाया है, 2022 में भी पढ़ाया है, 2023 में भी आगे आने वाले वर्षों में पढ़ाऊंगा, है ना। मैंने चैप्टर जो है, मतलब नीट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो मैंने लगभग 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, बस। बाकी ऑलमोस्ट मैं सारे पढ़ा चुका हूं और एक ही चैप्टर को कई बार पढ़ा चुका हूं। एक ही चैप्टर जो है वो कई बार आ चुका है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ना जाने कितने सारे टीचर्स का एक ही चैप्टर अलग अलग तरीके से आया। किसी का 1 शॉट के रूप में आया, किसी का बहुत अलग अलग तरीके से आया, किसी का माइंड मैप के रूप में आया, किसी का, मतलब समझिए कि अगर मैं यूट्यूब पर सर्च करूंगा एक चैप्टर तो ढेर सारे टीचर्स आ जाएंगे, है ना। हिंदी मीडियम में थोड़े से कम होते हैं, इंग्लिश मीडियम में ढेर सारे आ जाते हैं। तो अब आपको कैसे पता लगेगा? सपोज मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूं, है ना। हिंदी मीडियम में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूं, और भी कई सारे टीचर्स और बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, हाँ भाई मैं ही टीचर हूं, नहीं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। लेकिन बात यही आ रही है ना कि दोस्त, आपकी जगह अगर मैं होता और एक चैप्टर पढ़ने बैठता, और ऑब्वियस ही बात है, एक चैप्टर अगर पढ़ना है तो एक स्टूडेंट के दिमागी स्तर के हिसाब से देखूं और एक टीचर के दिमागी स्तर के हिसाब से देखूं, तो एक टीचर ने उसी चीज को कई अलग अलग नजरिए से पढ़कर, एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को समझाया है। वहीं एक स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम जब उसको पढ़ेगा तो हो सकता है वो चीजें उसको उतने अच्छे तरीके से समझ में ना आए, तो वो सहारा लेता है किसका? टीचर का, कि सर मैडम आप हमें समझाओ। तो टीचर का कार्य क्या होता है? उसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान तरीके से समझाना, है ना। अब आपके सामने है यूट्यूब पर ढेर सारे ऑप्शंस। इन टीचर का पढ़े, इन महोदय का पढ़े, मैडम का पढ़े, सर का पढ़े, किससे पढ़े? बहुत सारा कंफ्यूजन। थोड़ी देर इनको पढ़ लेते, थोड़ी देर इनको, थोड़ी देर इनको, थोड़ी देर इनको, ये वो, टाइम वेस्ट, खत्म। टाइम ही खत्म हो जाता है इतने में। तो सोचिए, एक सिंपल सा टॉपिक, एक सिंपल सा चैप्टर आपको पढ़ना था, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आपको पढ़ना था, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपने कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया? सर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये दिक्कत हो जाती है जब हम YouTube पर फ्री क्लासेस जो होती है, निशुल्क क्लासेस जो होती हैं, इनमें जब पढ़ते हैं, है ना, कि एक ही चैप्टर के कई बार रिपीटिशंस होते हैं, कई बार। क्योंकि देखिए, हमने 2021 में भी पढ़ाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2022 में भी पढ़ाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक ऑर्डर जो आपको चाहिए होता है ना, कि एक प्रॉपर ऑर्डर चाहिए होता है, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से जो पढ़ाई जो चाहिए होती है, वो कई बार नहीं मिल पाती। कई बच्चों के अभी भी मैसेज आ जाते हैं, सर वो वाला लेक्चर का कहां पर है, सर उस लेक्चर का कहां पर है, सर प्लेलिस्ट कहां पर है। हालांकि ये सब कुछ बना हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा,
प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, लेक्चर भी रेडी है, मतलब लेक्चर भी है, लेकिन कई बार दिख नहीं पाते, कई बार समझ नहीं पाते, कई बार हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है यूट्यूब, जिस पर अगर आप एक भी टॉपिक सर्च करेंगे तो हजारों टीचर्स वहां पर मिल जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, और वो हजारों के हजारों टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। किसी भी टीचर को ना ही मैंने आज तक खराब बोला है। हर टीचर कायदे से अगर वो पढ़ा रहा है तो वो बहुत अच्छा टीचर है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चे को कैसे पता लगेगा कि किस टीचर से ज्यादा ट्यूनिंग अच्छे से मिल रही है। अगर आपकी ट्यूनिंग मेरे से अच्छी मिल रही है तो आप पहले तो जाकर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो आपका ट्रायल है उस पर 3 दिन के लिए आप क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है, आपने जो ट्रायल ले लिया उड़ान बैच का, आपने एप्लीकेशंस पे गए, डाउटनेट की एप्लीकेशन पे जाएंगे, वो 3 डेज का जो ट्रायल जो होएगा वो आप लेंगे। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इस बैच में एनरोल होंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। मैं कहां कह रहा हूं आपसे आओ, मैं तो जस्ट आपसे ये कह रहा हूं कि सोचो, क्या ये अब 4.5 महीने जो हैं, क्या अब 4.5 महीने में आप नीट क्लियर कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है 4.5 महीने में एक बच्चे के लिए कि वो नीट के एग्जाम को क्लियर कर ले? टाइम्स ऑफ इंडिया से खबर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया से अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। कई सारे टीचर, आपने मेरा तो नहीं देखा होगा, आपने देखा भी नहीं होगा, कई सारे टीचर्स दे दनादन शॉर्ट्स वीडियोस, अरे डेट आ गई, अरे डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई। किसकी डेट आ गई? नीट की डेट आ गई भैया, नीट की डेट आ गई। भाई साहब सुनो, ध्यान से सुनो, बच्चों ध्यान से सुनो। देखो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जिस दिन डेट आएगी ना, जिस दिन डेट आएगी, अगर आपको लगे कि डेट आई है, नीट की ऑफिशियल डेट आई है, तो वो डेट बेटा आपके अखबार में ही आ जाएगी। पहली बात तो अखबार भी पढ़ते होंगे, चलो ठीक है, अखबार नहीं पढ़ते हैं, जो नोटिफिकेशन देखते हो ना, डेट आ गई है, तुम्हें अगर ऐसा नोटिफिकेशन दिख जाए ना यूट्यूब पर डेट आ गई, तो उस वीडियो को खोलने से बेटर है तुम एनटीए की वेबसाइट खोल लो। एनटीए की वेबसाइट खोल लो। पिछले साल भी मैंने बच्चों को यही बोला था, पिछले साल भी बस तड़पते रहते एक मछली की तरह, सर डेट आ गई क्या सर, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे सर। अरे भाई साहब, जिस चीज की टेंशन लेनी है उस चीज की तुम टेंशन नहीं ले रहे हो भैया, तुम पढ़ाई करो यार। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो ऐसे तो नहीं है ना कि गांव गांव में चुपके चुपके किसी के कान में बोलेंगे बेटा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया भर दे, बेटा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया भर दे। नहीं ना, पता लगेगा, सबको पता लगेगा। और ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले भर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो बाद में भरेगा उसका सिलेक्शन नहीं होएगा। प्रॉपर तुमको टाइम दिया जाएगा, तुम पढ़ रहे हो, तुमको बताया जाएगा यार एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया अभी तक नहीं, आएगा तो जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस दिन मेरा वीडियो भी आ जाएगा। लेकिन ये जो टटपुंजे से टीचर है ना, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी बस टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गई खबर, ले भाई आ जाओ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है बच्चों, लेकिन बच्चों क्या आ गया है, ये इन्होंने ना यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाल दिया है, मई में ना आपके एग्जाम होंगे। अरे भैया आने तो दो, जिसने एग्जाम कराना है उसको कराने तो दो, उसको न्यूज छापने तो दो, उसको अपडेट डालने तो दो। जब आ जाएगी तो बच्चा भी तैयार हो जाएगा। जिनके सिलेक्शंस होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनके सिलेक्शंस होते हैं वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर हड़बड़ाते नहीं है। ओह एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ओह क्या होगा मेरा। अरे भाई तेरी तैयारी है तो होगा, नहीं है तो नहीं होएगा सिलेक्शन, सीधी सी बात है। अब बात आ रही है क्या अभी भी शुरू कर सकते हो क्या तैयारी? केवल वही बच्चे, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि टाइम है कितना, 4 साढ़े 4 महीने। कितना समय है? 4 से साढ़े 4 महीने हैं। क्या इन 4 से साढ़े 4 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं? मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन कौन कर सकते हैं? जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो ये सोचे
कि मैं 4.5 महीने में नीट का एग्जाम फोड़ दूंगा, क्लियर कर दूंगा। भाई साहब लंबे लंबे हाथ हैं हमारी तरफ से, राम राम जी, नहीं हो पाएगा आपका। नहीं, कोई डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है बेटा। तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तुम सोचो कि 2 साल की प्रिपरेशन को तुम 4 महीने में, 4.5 महीने में खींच डालोगे। हलवा है क्या? मजाक है क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। यानी वो बच्चे पागल हैं क्या जो 2-2 साल से रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं अपने आप को, पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तुम सोचो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता है तुमको, और तुम सोचो कि तुम 4-4.5 महीने में तुम उनको पछाड़ दोगे। या तो तुम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले होगे, है ना, या तो फिर कुछ भी नहीं। एक ही चीज है, और कोई चारा ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है जिसके बिल्कुल भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते जिनको गुणा भाग भी नहीं आता और वो सोचे कि भैया 4.5 महीने में हम नीट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो भाई साहब नहीं पॉसिबल है। आपका पहले से पढ़ा होना जरूरी है, पहले से आपका थोड़ा बहुत पढ़ा होना जरूरी है। आपने 11th 12th क्लास में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है क्लियर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। फिर बोल रहा हूं दोस्त, कर सकते हो, लेकिन कौन? जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, जिसने थोड़ी बहुत चीजों को सीरियसली होकर पढ़ा है, जिसने पढ़ाई को सीरियसली माना है। अगर पढ़ाई को सीरियसली माना है तो ही आप अब से तैयारी करोगे, तो आप आपका जरूर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आपने पहले पढ़ाई को सीरियसली लिया था और अब भी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं। पहले भी आपने मजाक में निकाल दिए अपने 2 साल 11वीं और 12वीं के, तो फिर आप सोचना भी मत। 4 महीने क्या, आपको 4 साल भी दे दिए जाए ना, अगर आपने पढ़ाई को मजाक में निकाल दिया, आपको 4 महीने के, आपको 4 साल भी दे दिए जाए, आप तो भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये सारी बातें प्रैक्टिकली और इमोशनल होकर, जी हां, प्रैक्टिकल और इमोशन से भरकर मैं बोल रहा हूं। हो सकता है किसी को कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई यही है बेटा, ठीक है। सो कुल मिलाकर बात यही थी दोस्त। लास्ट में जाते जाते मैं फिर बोलूंगा, अभी तक अगर आपने पढ़ाई करी है, हो सकता है आपको अच्छी एजुकेशन ना मिली हो सकता है आपको अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो सकता है आपके कंसेप्ट्स पूरे इतने अच्छे से क्लियर ना भी हुए हों, लेकिन आपने पढ़ाई को मजाक नहीं माना होगा। पढ़ाई में कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दिया होगा। सीरियसली होकर कभी ना कभी तो पढ़े होंगे 11वीं और 12वीं कक्षा में। अगर पढ़े हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये कब होएगा? जब आप इस बैच में, कौन से उड़ान बैच में, एक बार आकर हमारे साथ जुड़ेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको मैं फिर से बोल देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, ट्रायल लीजिए, फिर उसके बाद हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करिएगा।